वारदा जी शिवनगर है। वो अनाज मंडी है। अनाज मंडी के पीछे जो ऊन मंडी है, जहाँ पे ऊन छटाई होती है, वहीं पे मार के गया। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे मामले देखो जी, आज मेरी बहन के साथ हुआ है, कल किसी और बहन के साथ ना हो। ऐसे मत बोलो, वो लड़का सही नहीं है। वो लड़का गुंडा है, उसका बहुत बड़ा गैंग है। लड़का जो था उसका पास, वो लड़का ही ने स्विच ऑफ कर मोबाइल फेंक दिया ना, क्या गया रख दिया, छीन लिया उसे। फेर के बारे में जी हमें पता था, लेकिन लड़की हमें खुल के नहीं बता रही थी। ऐसे को वो कुछ भी नहीं बताया, सारे उसका सहेली कह रही दे बोले वो लड़का में जब पैर में ठता है इसका पास। ये मामला ये था, करीबन 2 साल से ये चक्कर चल रहा था उस लड़के का और मेरी छोटी बहन का। तो हमने हमारी बहन को भी समझाया कि उस लड़के से मत बोलो, वो लड़का सही नहीं है। वो लड़का गुंडा है, उसका बहुत बड़ा गैंग है। यह बहुत बड़ा गैंग है। वो लोग गुंडे हैं, वो लोग हथियार सब है उनके पास। हम तो जी गरीब आदमी, हम लोग ये कुछ नहीं कर सकते। बाकी हम लोग रहने वाले बंगाल के हैं। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, किराए पर रहते हैं, मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। तो जी ऐसा हुआ, शनिवार के दिन मेरी बहन, छोटी वाली बहन, वो करीबन शाम 4 बजे से चली गई घर छोड़ के। पता नहीं क्या हुआ, उसको फ़ोन आया होगा उस लड़के का, है नहीं, तो चली गई। तो हम तो काम पे थे। हम तो काम पे थे। तो हुआ गया, जब हम काम से आए तो हमें पता लगा कि हमारी बहन घर पे है नहीं। तो हमने इधर उधर ढूंढा, गली में पता किया। फिर हमने सोचा कहीं गई होगी, शायद सहेली सुली के गुस्से में थी, क्योंकि उनका तबीयत भी ख़राब था। तो हमने सोचा कहीं गई होगी। अच्छा, अफेयर के बारे में आपको पता था? अफेयर के बारे में जी हमें पता था, लेकिन लड़की हमें खुल के नहीं बता रही थी। ऐसे हमें दूसरे के ज़रिए पता हो रहा था कि तेरी बहन का इसके साथ चक्कर है, ये है वो है, लेकिन दूसरे से हमें पता चल रहा था। हमारी बहन ने हमें कुछ नहीं बताया उसके बारे में। तो जब वो गई, जब गायब हो गई, तो शनिवार वाले दिन वो गायब हो गई। तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। मेरी बड़ी वाली बहन, वो सीमा नाम है उनका, तो उनको हमने पूछा कि कहाँ गई है। वो कह रही है कि वो तो जा रही है कहीं इसके साथ, कहीं किसी लड़के के साथ। तो उसने देखा होगा, तो उसने बताया। तो हमें शक हुआ कि वही लड़का होगा और उसी लड़के ने ये काम है। जब हमने उसे फ़ोन किया उस रात को कि हाँ भाई मेरी बहन तेरे पास है, वो कह रहा है, कसम खा रहा है कि मेरे पास नहीं है, ये है वो है, फलाना ढिंगाना है, मेरे पास नहीं है। तो हमने जब इंक्वायरी ये करा, पता करा, तो बाद में जी हमें 2 दिन, सोमवार वाले दिन सुबह वहाँ पे सीआई वाले स्टाफ वाले लाश मिला उनको। तो उन्होंने फ़ोन करा कि ये लड़की तुम्हारी है। तो मेरे पिताजी गए वहाँ पे, उनको दिखाया। तो उनको तो पहले बताया नहीं कि उनका मर्डर हो गया। उन्होंने बस आधार कार्ड दिखाया कि लड़की तुम्हारी है। मेरे पिताजी ने बोला जी हमारी लड़की है। तो ये नहीं बोला कि उनका मर्डर हो गया। तो हमें वहाँ पूरा दिन चौकी में बैठा के रखा, रिपोर्ट लिखा कि क्या था, क्या संबंध था, क्या चीज़ था। हमने सब बयान कर दिया, रिपोर्ट लिखवा दिए। उसके बाद फिर पुलिस वालों ने उन लड़कों को पकड़ा, कार्रवाई करी हमारे बयान पर कि इस लड़के से चक्कर था। उनको पकड़ा, उनको रिमांड में लिया, उनको पकड़ के डाला उसमें थाने में, उसमें चौकी में। फिर अब पता नहीं क्या हुआ, उनको पुलिस वाले तो कह रहे थाने भेज दिए, उनकी कार्रवाई होगी उन पर। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हमें तो बस यही कहना है कि अब हम वारदात जी शिवनगर है। वो अनाज मंडी है। अनाज मंडी के पीछे जो ऊन मंडी है, जहाँ पे ऊन छटाई होती है, वहीं पे मार के गिरा था। तो रहते कहाँ थे? रहते शिवनगर में ही थे। जो लड़का था वो कहाँ रहता था? वो भी उसी गली में रहता था, वहीं पे ही। तो प्रशासन से क्या मांग चाहते हो आप? प्रशासन से जी यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे मामले देखो जी, आज मेरी बहन के साथ हुआ है, कल किसी और बहन के साथ ना हो। मैं यही चाहता हूँ प्रशासन जी कड़ी से कड़ी उस लड़के को फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि हर एक भाइयों को अपनी बहन का खोने का गम एहसास होता है। एक भाई कह सकता है दिल से कि मेरी बहन गई है, उसका एहसास मुझे है। कितनी उम्र थी बहन? बहन की उम्र थी जी 23 से 24 साल थी करीब। घर पे रहते थे? घर पे रहते थे, काम पे जाती थी, काम से आते थी, घर पे रहते थे। क्या नाम शिवनगर में। मेरा नाम जी है शाहनवाज हुसैन। कौन हो आप? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। नहीं, वो मैं तो काम पर जा रहा था, सुबह चले जाती, मैं शाम में आती है, वो भी काम पर चले जाती, काम से आती है। तब मेरे को वो कुछ भी नहीं बताया, सारे उसका सहेली कह रही दे बोले वो लड़का में जब पैर में ठता है इसका पास, तब परमिट लेने जाती है, ये परमिट देने नहीं चाहता। फिर उस दिन बोले झगड़ा हो गया, फिर पैसा मांग रहा, पैसा देने नहीं चाहता।
इसीलिए उसको उठा के लेके लिया के मार डाला। कब से लापता है? शनिचर के दिन, शनिचर तीन शनिवार बजे। 3 बजे गया गायब है 3 बजे। हाँ सब कब प्राप्त हुआ? हाँ सब सूचना कैसे मिली आपको? पुलिस के द्वारा पुलिस वाला बताया। आधार कार्ड ले गए? आधार कार्ड लेके गया ना, वही तो। सबके पास ही मिला था। अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं फांसी का ऑर्डर चाहिए, अब ये मेरे को इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। सब चाहिए। क्या नाम है आपका? रुकिया। क्यों नहीं हो लड़का को? लड़की को हमारा किडनैप कर लिया, फ़ोन करके बुला लिया, ले जाके मार दिया शनिचर के दिन। और संडे के सोमवार को लड़के का बहुत डेड बॉडी मिला यार मंडी पे, अनाज मंडी पे। हाँ लड़के हम ढूंढ रहे थे, मिला ही नहीं। रिपोर्ट लिखवाई थी आपने जब आपकी लड़की लापता थी? नहीं 2 ही दिन तो हुआ। हम सोच रहे कहीं घूमने का, सैली गोली का पास गया है घूमने। आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की कहाँ गई है, किस सहेली के पास गई अब है? उसके पास मोबाइल था, मोबाइल छीन लिया लड़का लोग ने, है ना, और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। और फ़ोन लगा रहे थे, स्विच ऑफ बता रहा है। किसने स्विच ऑफ किया? वो अब पता नहीं किसी ने स्विच, लड़का जो था उसका पास, वो लड़का ही ने स्विच ऑफ कर मोबाइल फेंक दिया ना, क्या किया, रख दिया, छीन लिया उससे। तो लड़की को ले जाके मार दिया। लड़के कहाँ? लड़की तो यहीं पे है। लड़के हाँ लड़के कहाँ पे? जिन पे आरोप है, आरोपी कहाँ पे हैं? हाँ आप जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हो वो लड़के कहाँ पर हैं? वो चौकी पे है। अब क्या कुछ कार्रवाई मांगते हो आप? हम उसका सजा मांगते हैं। लड़की को हमारा जैसे ख़त्म कर दिया, उसको भी ख़त्म होना चाहिए। क्या नाम है आपका? जेर मोहम्मद। कहाँ की घटना है ये? ये गली नंबर 1 और शिवनगर अनाज मंडी में ले जाके लड़की को फेंक दिया। पुलिस में शिकायत दी है आपने, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? और पुलिस ने पाया, पुलिस ने हमको दिखाया डेड बॉडी, ये लड़की तुम्हारा है क्या? मैं जी हमारा है। कैसे चलिए मेरा साथ चौकी पे, कल से मैं चौकी में था। मैं नरेंद्र बिंझोल, पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं पंचायती राज जिला संयोजक, सभी देशवासियों को 15 अगस्त व जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं। वह आशा रखता हूं भगवान आपकी लंबी उम्र और सुख शांति दे। मैं नीलम प्रणामी, मेरी तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ। सभी मिलजुल कर खुशी से ये त्यौहार मनाएं। और अब मेरी स्वतंत्रता दिवस पर लोगों से यही अपील है, तिरंगा यात्रा निकालते समय बाद में तिरंगों का अपमान ना करें, तिरंगों को संभाल कर रख दे। मैं सुखबीर सिंह मलिक, आम आदमी पार्टी का प्रदेश का ज्वाइंट सेक्रेटरी। मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मेरे सभी पानीपत ग्रामीण वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं तीजों की भी शुभकामनाएं देता हूं और जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सबके त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएं और खुशी खुशी मनाएं। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। मैं आकाश गर्ग, श्री कृष्णा पेंट्स एंड हार्डवेयर, असंध रोड, लामल चौक, पानीपत की तरफ से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की, रक्षाबंधन की और जन्माष्टमी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय बोले कि मैं डॉक्टर सुशील उपाध्याय, राजनगर उपाध्याय कॉलोनी की तरफ से सभी को महाशिवरात्रि और इसी के साथ 15 अगस्त की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय बोले कि जय शंकर। मैं राजेंद्र शर्मा हल्दाना, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, 15 अगस्त, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूँ। ओम सभी देशवासियों को आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रबंधन समिति तथा विद्यालय के अध्यापकों की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की तथा आने वाले पर्व रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता, प्रिंसिपल आर्यपीजी कॉलेज पानीपत, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस स्वतंत्रता दिवस पर सर्वप्रथम मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, देशभक्तों को, वीरों को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज उन्हीं के त्याग और बलिदान की वजह से आज हम स्वतंत्र भारत की खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं। आज के दिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी मातृभूमि के प्रति हर कार्य जो है ईमानदारी से करें, मेहनत से करें और अपने देश को आगे ले जाने में अपना हर संभव योगदान दें। हम टीचर्स की, हम पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि बच्चों को आज के दिन के महत्व के बारे में बताएं, कितनी कुर्बानियाँ वीरों ने आज के दिन के लिए दी हैं। तो निश्चित तौर पर जो हमारे
वीर हुए हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनकी वीर गाथाएँ यदि बच्चों को बताई जाएंगी तो उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना जो है वो जागेगी। तो पुनः पूरे आर्य महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की, रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।